हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह एक मॉरल स्टोरी है, तो पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है हेल्प अदर्स इन डिफ़िकल्टी। हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, अदर्स यानी दूसरों की, डिफ़िकल्टी यानी कठिनाइयों में। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कठिनाइयों में दूसरों की मदद करें। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। जेनी वॉज embarrassed to find a puddle between her feet, so her uniform got wet one afternoon at school. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। एम्बेरस यानी शर्मिंदगी, वॉज एम्बेरस्ड यानी शर्मिंदगी महसूस हुई। पडल का अर्थ होता है पोखर यानी छोटा तालाब, बिटवीन यानी बीच। फीट का अर्थ होता है पैर, यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी, वेट का अर्थ होता है गीला होना, आफ्टरनून यानी कि दोपहर। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। जेनी वॉज एम्बेरस्ड टू फाइंड अ पडल बिटवीन हर फीट। जेनी को अपने पैरों के बीच एक पोखर या छोटा तालाब पाकर शर्मिंदगी महसूस हुई। सो हर यूनिफॉर्म गॉट वेट वन आफ्टरनून एट स्कूल। तो एक दोपहर स्कूल में उसकी यूनिफॉर्म यानी उसकी वर्दी गीली हो गई। आफ्टरनून यानी कि दोपहर। शी पुट हर हेड डाउन एंड प्रेड, डियर गॉड, दिस इज एन एमरजेंसी, आई नीड हेल्प नाउ। शी पुट हर हेड डाउन, डाउन यानी कि नीचे। तो उसने अपना सर नीचे किया, डाउन किया, एंड प्रेड और प्रार्थना की। डियर गॉड की प्रिय ईश्वर, दिस इज एन एमरजेंसी। एमरजेंसी का अर्थ होता है आपातकाल या संकट काल। तो जेनी ने अपने सर को डाउन करके, नीचे करके ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रिय गॉड, प्रिय ईश्वर, यह एक आपातकालीन है। आई नीड हेल्प नाउ, मुझे अब मदद की ज़रूरत है। When she looked up, she saw her teacher walking towards her. When यानी कि जब, looked up यानी ऊपर देखी। तो when she looked up यानी जब उसने ऊपर देखा, she saw her teacher, उसने अपने शिक्षिका को देखा, walking towards her, जो कि उसकी तरफ आ रही थी। Just then, और तभी her friend Sally, who was carrying a goldfish bowl filled with water, tripped. और तभी her friend, उसकी दोस्त सैली, जिसका नाम सैली था, who was carrying a goldfish bowl filled with water, tripped. और तभी उसकी दोस्त सैली, जो पानी से भरा सुनहरी मछली का कटोरा ले जा रही थी, वह फिसल गई। She dumped the water on Jenny's lap. Dumped यानी कि फेंक दी, water यानी कि पानी, lap का अर्थ होता है गोद। तो she dumped the water, उसने पानी को फेंका, on Jenny's lap, जेनी की गोदी में। Jenny pretended to be angry, but she kept whispering, Thank you Lord, thank you Lord. अब फिर उसके बाद क्या हुआ? जेनी प्रिटेंडेड टू बी एंग्री। प्रिटेंडेड यानी नाटक की, एंग्री का अर्थ होता है गुस्सा। तो जेनी ने गुस्सा होने का नाटक किया, बट शी केप्ट विस्परिंग, लेकिन वह फुसफुसाई। विस्पर यानी कि फुसफुसाना। थैंक यू लॉर्ड, क्या कहा उसने कि ईश्वर आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। द टीचर गेव हर जिम शॉर्ट्स टू पुट ऑन while her uniform tried out. Gave यानी कि दिया, जिम शॉर्ट्स यानी कि व्यायाम करने वाले कपड़े। तो उसके बाद क्या हुआ? द टीचर गेव हर जिम शॉर्ट्स टू पुट ऑन while her uniform tried out, यानी कि शिक्षिका ने उसे पहनने के लिए एक व्यायाम वाले कपड़े दिए जब तक कि उसकी सूख ना जाए। आफ्टर स्कूल
As they were waiting for the bus, Jenny whispered to Sally. After school यानी स्कूल के बाद, as they were waiting for the bus, जब वे बस का इंतज़ार कर रही थी, Jenny whispered to Sally. Jenny ने सैली को फुसफुसा कर कहा, You did that on purpose, didn't you? पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य। तो जेनी ने सैली से पूछा कि You did that on purpose. तुमने वह किसी उद्देश्य के लिए किया था। Didn't you? क्या तुमने नहीं किया था? She said. अब उसने कहा I wetted my uniform once too. कि मैंने भी एक बार अपनी वर्दी गीली कर दी थी। But my mom taught me that we should always remember how we felt when we were in the same condition and should not tease others for being in it. आगे कहा कि but my mom taught me, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया है that कि we should always remember, हमें हमेशा याद रखना चाहिए how we felt when we were in the same condition, कि जब हम एक ही स्थिति में थे तो हमें कैसा महसूस हुआ था। And should not tease others for being in it. और दूसरों को इसमें शामिल होने के लिए कष्ट नहीं देना चाहिए। Jenny thanked her heartily. अब जेनी ने दिल से उसे धन्यवाद किया। Moral of the story is if you help others then others will help you. तो इस स्टोरी से यह मॉरल मिलती है कि if you help others, अगर आप दूसरों की मदद करते हो देन अदर्स विल हेल्प यू, तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें और कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो भी कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।